काली झील का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे देवगांव से। गांव के पास एक झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। रात में झील से अजीब सी नीली रोशनी उठती थी और किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग झील के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन शहर से पत्रकार अर्जुन मेहरा गांव पहुंचा। उसे इस रहस्यमयी झील पर रिपोर्ट लिखनी थी। पहला कदम, अंधेरी झील की ओर अर्जुन ने गांव वालों से पूछा तो सबने मना कर दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा वहां मत जाना, उस झील की गहराई में जो है उसे इंसानी आंखों ने देखना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। रात को कैमरा और टॉर्च लेकर वह अकेला झील की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ा तो सन्नाटा। झील पर पहुंचते ही उसने देखा पानी की सतह पर वाकई नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो, अर्जुन। अब दूसरा कदम, हवेली का राज। झील के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी। अर्जुन अंदर गया। हवेली में पुरानी पेंटिंग्स, टूटी खिड़कियां और सड़े गले फर्नीचर पड़े थे। एक कमरे में उसे पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था डॉ विराज सिंह। 1965 डायरी पढ़कर अर्जुन के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मैंने इस झील में कुछ ऐसा पाया है जो इंसान को अमर बना सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक है। झील हर साल एक आत्मा मांगती है। अर्जुन को झटका लगा। क्या इसी कारण लोग झील में गायब होते थे? तीसरा कदम, आधी रात की सच्चाई। अचानक हवेली की दीवार पर एक छाया हिली। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा फीका और आंखें बिल्कुल काली। वह धीमे स्वर में बोली, तुम्हें भी झील ने बुलाया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अर्जुन डरते डरते पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने अचानक गायब होकर दरवाजा बंद कर दिया। हवेली के कमरे में सिर्फ ठंडी हवा और नीली रोशनी बची थी। चौथा कदम, अंतिम खुलासा। अर्जुन जैसे तैसे झील तक भागा। पानी में नीली चमक और तेज हो गई थी। तभी उसने झील की गहराई में देखा। वहां अनगिनत लोगों के चेहरे तैर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया हो। और सबसे डरावनी बात, उनमें एक चेहरा अर्जुन का ही था। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी झील से वही औरत बाहर निकली और बोली, हर नया शिकार पहले से लिखा होता है। अर्जुन मेहरा, तुम्हारा नाम इस झील की डायरी में बहुत साल पहले दर्ज हो चुका था। अर्जुन चीखने ही वाला था कि नीली लहरों ने उसे खींच लिया। कैमरा झील के किनारे गिरा रहा और उसमें सिर्फ एक आखिरी तस्वीर कैद हुई, अर्जुन का चेहरा पानी में डूबा हुआ। अब रहस्य यह है, डायरी में अर्जुन का नाम पहले से क्यों लिखा था? डॉ विराज सिंह कौन था और उसने झील के साथ क्या सौदा किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन सचमुच मारा गया या झील ने उसे किसी और रूप में कैद कर लिया? तो अब मैं आपको इस सस्पेंस वाली कहानी का दूसरा भाग सुनाता हूं, जहां रहस्य और गहराएगा और काली झील का असली सच सामने आएगा। काली झील भाग 2। एक गांव में हलचल। अर्जुन के लापता होने की खबर गांव तक पहुंची। गांव वाले डर गए, लेकिन उसकी चीजें, कैमरा और नोटबुक झील के किनारे मिली। शहर से पुलिस आई, लेकिन वे भी झील के पास जाने से कतराते रहे। इसी दौरान अर्जुन की छोटी बहन रिया मेहरा, जो खुद भी पत्रकार थी, अपने भाई को खोजने गांव पहुंची। उसने कैमरा उठाया और उसमें आखिरी तस्वीर देखी, अर्जुन का चेहरा पानी में डूबता हुआ। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ठान लिया, मैं इस झील का सच निकालकर ही रहूंगी। 2 डायरी का दूसरा हिस्सा। रिया को वही पुरानी हवेली मिली। वहां अर्जुन की पड़ी हुई टॉर्च और डायरी का फटा हुआ हिस्सा था। उसमें लिखा था, मैं डॉ विराज सिंह झील के नीचे छिपे रहस्य तक पहुंच चुका हूं।
झील साधारण पानी नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया का द्वार है। लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब हर साल एक इंसानी आत्मा इसकी बलि बने। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या अर्जुन उस बलि का शिकार हो चुका था? 3 झील का द्वार। रिया ने आधी रात को अकेले झील के किनारे जाने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पानी फिर से नीली रोशनी से चमकने लगा। अचानक पानी से वही औरत बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सी उदासी थी। वह बोली, तुम अर्जुन की बहन हो? रिया कांपते हुए बोली, हां। वह कहां है? उसे वापस दो। औरत ने कहा, वह जिंदा है, लेकिन इस झील की गहराई में। जो एक बार यहां जाता है वह बाहर नहीं लौटता। तुम चाहो तो उसे देख सकती हो। 4 गहराई का सच। अचानक रिया को खिंचाव महसूस हुआ और वह झील के अंदर खिंच गई। पानी के भीतर उसने जो देखा वह किसी डरावने सपने जैसा था। झील की गहराई में एक बड़ा द्वार था जिस पर अजीब प्रतीक बने थे। उसके चारों ओर सैकड़ों इंसानों की आत्माएं कैद थीं और बीच में अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब नीली चमक रही थीं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। यह झील मुझे अपना बना चुकी है। 5 विराज सिंह का खेल। तभी अचानक छाया से एक बूढ़ा आदमी निकला, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और वही डॉक्टर की डायरी पकड़े हुए। रिया समझ गई, यही है डॉ विराज सिंह। वह हौंसते हुए बोला, 50 साल पहले मैंने अमरता की तलाश में इस द्वार को खोला था। तब से हर साल झील एक आत्मा लेती है और बदले में मुझे जीवन देती है। रिया गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई यहां फांसा है। विराज बोला, अब वह सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, वह झील का रखवाला है। 6 सस्पेंस क्लाइमैक्स। रिया ने साहस जुटाकर डायरी छीनी और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगी। झील कांपने लगी, नीली रोशनी लाल हो गई। अर्जुन चीखने लगा, जैसे 2 शक्तियां उसके भीतर लड़ रही हों। अचानक विराज सिंह ने रिया पर हमला किया, लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत से विराज को झील की गहराई में धकेल दिया। जैसे ही विराज पानी में गिरा, सैकड़ों कैद आत्माएं आजाद होकर आसमान में उड़ गईं। रिया बेहोश हो गई। 7 अगली सुबह रिया जब होश में आई तो खुद को झील के किनारे पाया। चारों ओर सन्नाटा था। झील अब बिल्कुल शांत थी। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। सिर्फ रेत पर लिखा था, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मैं हमेशा झील का हिस्सा हूं। रिया रो पड़ी। रहस्य खुल चुका था, लेकिन उसका भाई हमेशा के लिए खो गया था। तो अब सुनिए सस्पेंस भरी कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें काली झील का असली सच सामने आएगा। काली झील, अंतिम भाग। एक समय बीतता है। रिया झील के रहस्य से बच तो गई थी, लेकिन उसका भाई अर्जुन वहीं रह गया। गांव वालों ने माना कि झील का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन रिया को चैन नहीं था। उसे विश्वास था कि अर्जुन कहीं ना कहीं जिंदा है। कई साल गुजर गए। रिया ने अर्जुन की खोज में शोध जारी रखा। उसने डायरी के बचे हुए पन्नों का अनुवाद किया और तभी उसे एक पंक्ति पढ़कर झटका लगा, जो झील का रखवाला बनता है उसका अस्तित्व मिटता नहीं। अगर कोई अपना रक्त बलिदान दे तो वह आत्मा इंसान बनकर लौट सकती है। रिया ने तय किया कि वह आखिरी बार झील पर जाएगी। 2 वापसी। झील पर आधी रात को वह फिर से काली झील पहुंची। झील अब शांत दिखती थी, लेकिन जैसे ही वह पास गई, पानी में हल्की हलचल होने लगी। अचानक झील से अर्जुन का धुंधला चेहरा उभरा। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी, पर इस बार उनमें दर्द झलक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, रिया, मैं अब भी यहां हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। रिया रो पड़ी और बोली, तुम्हें बचाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। 3 बलिदान की घड़ी। रिया ने अपनी हथेली काटी और खून की कुछ बूंदें झील में गिराईं। तभी झील का पानी उबलने लगा। आसमान काला हो गया और हवा में चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। अचानक झील से वही औरत निकली जो पहले कई बार दिखी थी।
लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। वह बोली, मैं झील की आत्मा हूं। तुमने जो बलिदान दिया है उसने द्वार खोल दिया है। अब फैसला झील का होगा। क्या अर्जुन वापस लौटेगा या तुम्हें भी यहां रहना होगा? रिया काम गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अगर मुझे भी कैद होना पड़े तो मैं तैयार हूं, बस मेरा भाई लौट आए। 4 अंतिम युद्ध। अचानक पानी से एक काली आकृति निकली। वही डॉ विराज सिंह। लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि झील का राक्षस बन चुका था। वह गरजा, कोई इस श्राप को तोड़ नहीं सकता। झील मेरी है और अर्जुन हमेशा मेरा सेवक रहेगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, नहीं विराज, आज तुम्हारा अंत होगा। झील की लहरें तूफान की तरह उठीं। अर्जुन और विराज के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। रिया ने आखिरी हिम्मत जुटाकर डायरी की आखिरी पंक्ति जोर से पढ़ दी। अचानक झील से नीली रोशनी की जगह सुनहरी रोशनी उठी। विराज चीखता हुआ पानी में समा गया। 5 अंत। जब रोशनी शांत हुई तो रिया ने देखा अर्जुन झील से बाहर आ चुका था। वह अब पूरी तरह इंसान था। आंखों में कोई चमक नहीं, सिर्फ सुकून। रिया दौड़कर उसे गले लगा ली, लेकिन तभी झील की आत्मा ने फुसफुसाया, झील का श्राप खत्म हुआ। पर याद रखना, रहस्य कभी मरते नहीं। अगर कोई फिर से लालच में आया तो यह द्वार दोबारा खुल सकता है। रिया और अर्जुन चुपचाप गांव लौट गए। गांव वाले झील को शापित मानकर हमेशा के लिए छोड़ गए।